और महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों, फिर से आ गए हम एक नए एपिसोड में एक नए अध्याय का पाठ लेकर। पिछला जो अध्याय था वो आपने 21वां अध्याय देखा था, जिसमें पार्वती माता जो है वो समझ नहीं पाती, व्याकुल होती है। कामदेव को जब महादेव भस्म कर देते हैं तब वो बहुत ही बेचैन होती है, और तब नारद जी उन्हें साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि किस प्रकार वो महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ चले हैं और 22वें अध्याय में क्या है वो देखना हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी को श्रावण की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और श्रावण सोमवार आपको फलित हो, पूरा श्रावण महीना बहुत अच्छा जाए और महादेव आपको ऐसे ही ब्लेस करें। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि ये श्रावण का बहुत ही सुंदर महीना है, और इसमें अगर आप महाशिव पुराण का पाठ करते हैं, पाठ भी नहीं पॉसिबल है तो अगर श्रवण भी करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है, आपको एक मार्ग मिलता है, एक मुक्ति का प्रयत्न आप कर सकते हैं, मोक्ष अध्यात्म के मार्ग पर आप चल सकते हैं। ये आपको वहां प्रेरित करता है, तो इसका श्रवण जरूर करिए। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे माँ शिवपुराण के सारे जो पाठ है वो आपको मिल जाएंगे। भगवत गीता, लेख पुराण, ये सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, गरुड़ पुराण, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। श्रवण में ही मोक्ष है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 22वें अध्याय की तरफ और शुरू करते हैं पाठ लेकर हर हर महादेव का नाम। सो शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 22वां अध्याय कहता है, पार्वती की तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। यहाँ पे जो पार्वती माता ने तपस्या की है उसका वर्णन है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने अपनी जया विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मैना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। ये आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती हैं। वे शंकर तपस्या से ही साध्य है, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो ये बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को ये बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को ये बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे ये वचन कहने लगे। सखिया बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। माता, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी ये पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती हैं। इन्हें तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है, अब आपसे पूछ रही हैं। हे पतिव्रते, ये उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो ये तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार के सखियां चुप हो गई और मैना ये बात सुनते खिन्न मन वाली हो गई। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती बोली, हे मात, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र की बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना बोली,
हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं, तो तप करने के लिए तुम अनंतर कहाँ जा रही हो? हे पुत्री, तुम हट मत करो और ना तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी? हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए तुम यही तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसीलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना कर दिया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका, इसी कारण शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिय मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदनंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौजी मेखला बांधकर सुंदर वल्कलों को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चले गए। तपस्या करने के लिए वो कहाँ पे गई? गंगावत ये जो गंगावतरण नामक स्थान है, वहां पर वो तपस्या करने के लिए चले गए। ध्यान करते हुए शंकर ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। ये तात्काली हिमव्रत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसी शिव जी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विहर से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर, इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मुंह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ पे तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ गया। जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, वो आज भी गौरी शंकर नाम से जाना जाता है। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोक कर उस स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रि में निरंतर शीतल जल में निवास करती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगे। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सिंचती तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहनीय धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां स्थित थे। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। उसके बाद
तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन हो गई। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तब वे शिवा देवताओं द्वारा अर्पणा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलक से ढके थे, वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए। जहां पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगे, हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, क्योंकि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुधि नहीं ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर मात्र विश्व ध्वज शंकर में अनुरुक्त हो तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद स्तोत्र पंचाक्षर मंत्र का जप किया है तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोचित चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह नित्य अपने मन में सोचते हुए उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटा वलकल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप ना तो हुआ है और ना होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या से प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, मांजर, मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहां फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए और संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि से रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। और इसी प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था 22वां अध्याय जिसमें महादेव जो है और पार्वती माता जो है, इनका प्यार दिखाया गया है। पार्वती माता ने तप किया, अपने आप को कष्ट दिया, अपने तप को सार्थक करने के लिए, महादेव को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने 1000 वर्षों 3000 वर्ष कम नहीं होते दोस्तों। यहाँ पे 110 दिन या 15 दिन भी हम तप नहीं कर सकते ना, हम लोग इतना प्योरिटी रखते हैं, लेकिन 3000 वर्ष किसे कहते हैं? 3000 वर्ष तक तप करना, वो भी बिना गेन के। हम लोग को थोड़ा सा भी अभी गेन नहीं मिलता तो हम लोग इम्पेशेंट होके वो काम छोड़ देते हैं, लेकिन पार्वती माता ने तपस्या करती रही जब तक उन्हें महादेव ने दर्शन नहीं दिया। 3000 वर्ष बहुत काफी होते हैं। खैर वो देवी थी, लेकिन हम तो इंसान है, बट हम उनका आधे से भी आधा कर सकते हैं अपने काम में। तपस्या करना मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तपस्या करना मतलब निरंतर चिंतन करते रहना, भगवान से एक लिंग होना,
उनका ध्यान, उनका मनन करते रहना, अपना जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से निभाना, अपने पूरे कर्मों को निभाना, उसमें संलग्न रहना, चाहे हमें गेंद मिले या ना मिले। बहुत बड़ी सीख देते जाता है ये अध्याय। तो बहुत ही सुंदर अध्याय था, इसका श्रवण जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में अगले पाठ के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का गाइड चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।